पाठ एक, मेरा देश महान बने। ये आपका पाठ है। ये जो कविता है उदय शंकर भट्ट जी ने लिखे हैं। यहाँ पर यही बताया गया है कि मेरा जो भारत देश है वो किस प्रकार से महान बने और कैसा महान बने। इसी भाव को, इसी जो है भाव को इन्होंने जो है अपनी इच्छा को व्यक्त किया है और इसी के माध्यम से इस कविता में प्रेरित किया है कि जो है अपना देश महान बनने के लिए क्या क्या कार्य करें और किस प्रकार से रहे और किस प्रकार से हम महान बना सकते हैं। अब हम कविता की पंक्तियां रीड करते हैं। देखिए, एक ध्येय हो, एक श्रेय हो, एक समान विधान बने। यहाँ पर जो है कवि कहते हैं कि जो है हमारा देश में एक ही ध्येय हो, एक ही हमारा क्या हो, लक्ष्य हो, एक ही हमारा लक्ष्य हो और एक ही जो है हमारा उद्देश्य हो, एक ही हमारा श्रेय हो, मतलब एक ही उद्देश्य हो और एक समान विधान बने और एक समान सभी भारतवासी के लिए क्या बने, विधान बन सकता है, नियम कानून बने। इस प्रकार से जो है मेरा देश महान बने। फिर उस प्रकार से अब थर्ड पंक्ति का अर्थ समझिएगा। एक देश हो, एक वेश हो, प्राणवान हो, सदो उद्देश्य हो। फिर यहाँ पे कवि कहते हैं कि जितने भी हम भारतवासी हैं, हमारा जो है सभी का एक ही वेश हो, मतलब एक ही पहनावा हो, उसमें किसी प्रकार का अंतर ना हो और हमारे देश को उच्च बनाने के लिए सभी का भी उद्देश्य एक ही होना चाहिए। और फिर कहते हैं कि एक ध्यान हो निज गुरुता का। और यहाँ पे फिर कवि कहते हैं कि हम सभी का एक ही ध्यान हो और एक ही बात हमको ध्यान रखना चाहिए कि सभी को अपने को गुरुता मतलब अपने गर्व का, अपने अभिमान का हमको ध्यान रखना चाहिए, जिससे जो है एक हिमालय से उठाना, जिससे हमारे हृदय में हिमालय के समान ऊपर उठने की मतलब उद्धान करने की भाव जो है भरते रहे, भाव आते रहे। इस प्रकार से जो है हम अपने देश को महान बना सकते हैं। मरण एक हो, वरण एक हो, जीवन एक समान बने। और फिर कवि कहते हैं कि हम भारतवासी का जो हमारे देश के प्रति हमारा जीवन भी मरण भी सब क्या हो, एक ही समान हो, सब समर्पित हो। तो इस प्रकार से जो है हम सब भारतवासी में मंगल कामना की भावना व्यक्त हो। इस प्रकार से जो है मेरा देश क्या बने, महान बने। उसके बाद में देखिए, सिंहों से लड़ने वाले हो, अवसर पर अड़ने वाले हो। फिर यहाँ पर कवि कहते हैं कि हे भारतवासी, तुम सिंह के समान जो है लड़ने वाले हो, मतलब सिंह के समान जो भी आपके सामने जो भी परेशानियां आती है, जो मुसीबतें आती है, उसका तुम सिंह के सामने जो है लड़ करके क्या करते हो, सामना करते हो और अवसर पर अड़ने वाले हो। और यदि आपके सामने ऐसा कभी समय आए तो तुम उस अवसर का जो है मुंह तोड़ जवाब देने वाले हो और हंसते हंसते मौत मचल कर आसमान चढ़ने। और इस प्रकार से जो सामने अगर मौत भी आती है तो उसे गले लगा करके तुम आगे बढ़ते हो और ऐसा करके तुम आसमान में भी चढ़ने वाले हो। तो इस प्रकार से जो है आप हे भारतवासी अपने देश के लिए, अपने देश को महान बनाने के लिए हम कार्य करें। फिर उसके बाद में यहाँ पर कवि कहते हैं कि वज्र बने दुश्मन को, प्रिय को फूलों की मुस्कान बने, मेरा देश महान बने। कहने का तात्पर्य ये है कि भारतवासी बोलते हैं, कवि कहते हैं कि हे भारतवासी, तुम जो है सूरवीरो, मतलब किसके समान, सूरवीरो मतलब दुश्मन पर क्या हो जाओ, वज्र के समान भारी बन जाओ, क्योंकि तुम कैसे हो, शेरों के समान युद्ध करने वाले, मतलब शेरों से लड़ने की तुम्हें क्या है, शक्ति व्याप्त हो। तो इसलिए जो है तुम वज्र के समान तुम दुश्मनों पर कैसे बन जाओ, भारी हो जाओ और जो तुमसे स्नेह करता है उसके जो है मुख के क्या बन जाओ, मुस्कान बन जाओ। इस प्रकार से हे भारतवासी
तुम अपने देश को महान बनाने के लिए संकल्प करो और अपने जीवन सारा जीवन समर्पित करो। इस प्रकार से जो है तुम्हारे ऐसे कार्य करने से तुम्हारा देश कैसा हो जाएगा, महान बन जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप जो है अर्थ लिख लीजिएगा। जैसे सबसे पहले हम लिखते हैं, जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो पहले संदर्भ लिखते हैं, और संदर्भ में क्या लिखा जाता है, संदर्भ में पाठ का नाम लिखा जाता है और उसके बाद में जो है कवि का नाम लिखा जाता है। अब उसके बाद में प्रसंग में लिखा जाता है कि कवि ने इसमें क्या भाव व्यक्त की है। तो आपको भाव लिखना पड़ेगा कि क्या भाव व्यक्त की है। तो जैसे इस प्रसंग में आपको यह भाव व्यक्त की है कि जो है हम सब भारतवासी का एक ही उद्देश्य हो, एक ही लक्ष्य हो कि हमारा देश महान कैसे बने और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। इस प्रकार से जो है इसका वर्णन यहाँ पे कीजिए और उसके बाद में जैसा मैंने आपको अर्थ समझाई हूँ उसके अकॉर्डिंग अर्थ लिखिएगा।